महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार थमा। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी 288 विधानसभा सीटों पर होगी वोटिंग। 20 नवंबर को ही झारखंड के दूसरे फेज में 38 सीटों पर मतदान होगा। 23 नवंबर को महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में प्रचार के आखिरी दिन राहुल गांधी का एक है तो सेफ है के नारे पर तंज। पोस्टर जारी कर मोदी और अडानी पर साधा निशाना। कहा सवाल यह है कि सेफ कौन है। राहुल गांधी ने धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी को घेरा। कहा एक व्यक्ति के लिए धारावी को खत्म किया जा रहा। राहुल गांधी के पोस्टर अटैक पर बीजेपी ने पलटवार किया। विनोद तावड़े ने कहा कि अडानी का सबसे ज्यादा विकास कांग्रेस के राज में हुआ। राहुल गांधी के आरोपों को विनोद तावड़े ने फेक बताया। कहा कि एमवीए सरकार के समय बनी टेंडर शर्तों के आधार पर अडानी को प्रोजेक्ट मिला। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी राहुल को आड़े हाथों लिया। कहा कि छोटा पोपट ने कांग्रेस का सब कुछ चौपट कर दिया। संबित पात्रा ने राहुल को सेफ का मतलब भी समझाया। कहा भारत को लूटने वाले सेफ का मतलब तिजोरी ही समझेंगे। हमारा सेफ यानी देश के घुसपैठियों से सुरक्षित रखना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान पर मचा बवाल। खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से कर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर झूठ बोलने का भी आरोप लगाया। कहा कि बीजेपी ने सबका साथ तो लिया लेकिन सबका सत्यानाश कर दिया। खड़गे के जहर वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़का रहे खड़गे वे सरकार में आए तो हिंदुओं की जान को खतरा होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले खड़गे का बयान नफरत की पराकाष्ठा। ये लोग नफरत फैला रहे हैं। सोलापुर की रैली में शरद पवार ने बगावत करने वालों को चिताया। कहा किसी से भी पंगा ले लेना, शरद पवार से नहीं। उद्धव ठाकरे ने वीडियो संदेश जारी कर की वोट की अपील। कहा ये महाराष्ट्र के अस्तित्व को बचाने का चुनाव। राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया। कहा जो पार्टी छोड़कर गए वो गद्दार नहीं, उद्धव ने अपने स्वार्थ के लिए पार्टी से गद्दारी की। सीएम शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को गद्दार बताया। कहा उन्होंने गठबंधन तोड़ा, बीजेपी और महाराष्ट्र के साथ विश्वासघात किया। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे ने बाला साहब की विचारधारा को बेचा। सीएम शिंदे ने आरोप लगाया कि उद्धव अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को नौकर समझते हैं। वो अब हिंदुत्व को अपने हिसाब से मोड़ते हैं। बटेंगे तो कटेंगे के नारे का सीएम शिंदे ने बचाव किया। कहा कि लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान की बात नहीं। मतदान से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अल्पसंख्यक समाज को भरोसा दिया कि डरने की जरूरत नहीं, किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे। नवी मुंबई में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रैली की। एमवीए पर बांटो और काटो की राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा महायुति विकास की राजनीति करती है। जेपी नड्डा ने महायुति की सरकार बनने का दावा किया। कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में तेजी से विकास हो रहा है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने का किया दावा। टीएस सिंहदेव ने कहा करीब 180 जीतेगा गठबंधन। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे का बयान। कहा महाअघाड़ी की लोकप्रियता देखकर महाराष्ट्र में बीजेपी डरी हुई है। चुनाव के बीच एक्शन में इलेक्शन कमीशन के अधिकारी। पुणे के हडपसर में शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले के बैग की जांच हुई। पुणे में कांग्रेस नेता विनेश फोगाट ने शिवाजीनगर विधानसभा सीट पर किया प्रचार। दत्ता बहिरथ को जिताने की अपील की। चुनाव से पहले महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए राहत की खबर आई। सिख समाज महाराष्ट्र ने महायुति को दिया समर्थन, पत्र लिखकर किया ऐलान। अब आज झारखंड चुनाव की चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को घेरा। जनता को फंसाने के लिए झूठे वादे कर रही है। आज झारखंड के जामताड़ा और साहिबगंज में सीएम योगी ने की रैली। कहा जिन्होंने प्रदेश को लूटा उसके लिए जिम्मेदारी तय होगी। सीएम योगी ने झारखंड की जनता को भरोसा दिया। चुनाव के बाद घुसपैठियों को झारखंड से भगा दिया जाएगा। झारखंड में प्रचार के आखिरी दिन भी सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे नारे को दोहराया। कहा हमें अब एकजुट रहना होगा, एक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। चुनाव प्रचार के साथ साथ सीएम योगी ने पूजा अर्चना की। वैद्यनाथ धाम जाकर भगवान का लिया आशीर्वाद। झारखंड के बोकारो में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में मांगे वोट। झारखंड को लेकर राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। हर महिला को 2500 रुपए देगी कांग्रेस। परिवार के हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो अनाज का वादा। राहुल गांधी की झारखंड की जनता से वादा। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। आरक्षण को 50% से ज्यादा बढ़ाना चाहता हूं। बीजेपी नेता चंपाई सोरेन का दावा। बीजेपी के पक्ष में माहौल, बीजेपी की सरकार बनेगी। रांची में असम के सीएम हिमंता बोले झारखंड की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। लोग डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। कल्पना सोरेन ने जेएमएम को बताया जनता से जुड़ी पार्टी। कहा हमारी नीयत साफ, हम अपने झारखंडी मुद्दों पर कायम रहेंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा 5 साल में हेमंत सोरेन सरकार ने लोगों को किया निराश। मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल गए। तेलंगाना की डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्क का दावा। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम की स्थिति मजबूत, गठबंधन की बनेगी सरकार। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जताई उम्मीद महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगह बीजेपी की सरकार बनेगी। सीएम मोहन यादव की महाराष्ट्र और झारखंड के वोटर्स से अपील। 20 नवंबर को सभी लोग वोट करें। यूपी उपचुनाव के प्रचार का भी आज आखिरी दिन था। सपा चीफ अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में की रैली। कहा मीरापुर में पीडीए की एकजुटता देखकर बीजेपी घबरा गई है। मीरापुर उपचुनाव के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने झोंकी ताकत। योगी के कटेंगे तो बटेंगे के नारे के बदले कहा अनेक हैं तो अखंड हैं।
कानपुर के सीसामऊ में डिंपल यादव ने किया रोड शो। सपा कैंडिडेट नसीम सोलंकी के समर्थन में मांगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव पर गलतफहमी में हैं, सभी 9 सीटों पर कमल खिलने जा रहा है। उपचुनाव से पहले आज सपा ने चुनाव आयोग को खत लिखा, अपील की वोटिंग के दिन कोई पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता का आईडी ना चेक करे। बीजेपी सांसद रवि किशन ने किया दावा, सीसामऊ की सीट हम जीत रहे, खिलने जा रहा है कमल। प्रचार के आखिरी दिन एक दिलचस्प तस्वीर आई सामने। मुरादाबाद की कुंदरकी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नोटों से तोला। और अब बात उत्तराखंड उपचुनाव की। सीएम धामी ने बीजेपी कैंडिडेट के समर्थन में बाइक रैली की, आशा नौटियाल के वोट की अपील की। अब बात करते हैं दिल्ली की सियासत से जुड़ी खबरों की। कैलाश गहलोत बीजेपी में शामिल हो गए। कल उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया था। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने साफ किया, ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं बदली है पार्टी। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल बोले, कैलाश गहलोत स्वतंत्र हैं, जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद दिल्ली को मिलेगा नया मंत्री। राघवेंद्र शौकीन कैबिनेट में होंगे शामिल। राघवेंद्र शौकीन को मंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी की कोशिश जाट वोटर को साधने की है। कैलाश गहलोत आप में जाट नेता थे। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया जोरदार स्वागत। होटल के बाहर लगाए मोदी मोदी के नारे। रियो डी जेनेरियो में 19वें G20 समिट की शुरुआत। पीएम मोदी, बाइडेन, शी जिनपिंग समेत कई बड़े नेताओं का राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने किया स्वागत। 2 दिवसीय G20 समिट में दुनिया भर के नेता भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुट होने के लिए करेंगे चर्चा। मणिपुर को लेकर गृहमंत्री अमित शाह ने दूसरे दिन भी हाई लेवल मीटिंग की, हालात पर लिया अपडेट। 50 सीएपीएफ की कंपनियां भेजने के निर्देश दिए। मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही, कल तक इम्फाल में कर्फ्यू लगा है, स्कूल और कॉलेज भी बंद किए गए। वहीं मणिपुर हिंसा से जुड़े 3 मामलों की जांच एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने मणिपुर पुलिस से केस लेकर एनआईए को सौंप दिया। मणिपुर को लेकर सियासत भी जारी है। मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशव मेघचंद्र ने कहा, पीएम से लेकर सीएम तक मणिपुर को नजरअंदाज कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया। कहा, पीएम और गृह मंत्री के पास चुनाव प्रचार का समय है, लेकिन मणिपुर जाने का नहीं। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा, मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, सरकार की हर स्थिति पर नजर है। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी इस हफ्ते नेपाल के दौरे पर जाएंगे। मुक्तिनाथ मंदिर में पहले सीडीएस बिपिन रावत को देंगे श्रद्धांजलि। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब महिला आयोग ने भेजा कारण बताओ नोटिस। चुनावी जनसभा में महिलाओं पर दिया था आपत्तिजनक बयान। बीजेपी प्रवक्ता प्रीतपाल बालीवाल ने महिलाओं पर दिए चरणजीत सिंह चन्नी के आपत्तिजनक बयान की निंदा की। प्रीतपाल ने चुनाव आयोग से चन्नी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। यूपी बोर्ड ने 10वीं और इंटरमीडिएट की परीक्षा का ऐलान किया। दोनों की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने 28 साल बाद छिंदवाड़ा में जन्मदिन मनाया। सभी धर्मगुरुओं के स्वागत के बाद कमलनाथ ने काटा केक। जम्मू कश्मीर के त्राल में लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी पकड़ा गया। कई हथियार विस्फोटक बरामद हुए। छत से गिरी लड़की को मेडिकल टेस्ट के बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने लड़की को न्यायिक हिरासत में भेजा। झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में जांच टीम ने जुटाए सबूत। आग लगने से 11 नवजात शिशुओं की हुई थी मौत। छत्तीसगढ़ के चित्रकूट में बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक। सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय के चित्रकूट में लगी प्रदर्शनी को देखा। पारंपरिक परिधान में ढोल बजाते भी दिखे। यूपी के भदोही में प्रशासक का एक्शन। सपा विधायक जाहिब की पत्नी की संपत्ति कुर्की। नाबालिग नौकरानी की आत्महत्या से जुड़ा है केस। गोरखपुर के जगहा में इनामी लुटेरा पकड़ा गया। महिलाओं के सिर पर रॉड या डंडे से हमला कर लूटपाट करता था। यूपी के दादरी में गौमांस की तस्करी का मामला। मथुरा लैब में गौमांस की हुई पुष्टि। नोएडा पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर शिवशंकर और उसके सहयोगी सचिन को पकड़ा। शिवशंकर और सचिन से पूछताछ के बाद पुलिस ने दादरी के एसपीजे कोल्ड स्टोर पर मारा छापा। वहां भी गौमांस बरामद हुआ। कोल्ड स्टोर के मालिक, डायरेक्टर और स्टोर मैनेजर पकड़े गए। मुरादाबाद के रामगंगा विहार में 3 कैफे के बाहर बजरंग दल का प्रोटेस्ट। तीनों कैफे में नाबालिग हिंदू लड़कियों से गलत काम करवाने का आरोप। यूपी के नोएडा में सेक्टर 63 में बिल्डिंग गिरी। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीबीआई ने छत्तीसगढ़ पीएससी के पूर्व अध्यक्ष तमन सिंह सोनवानी को पकड़ा। 45 लाख रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। अनमोल बिश्नोई को कैलिफोर्निया पुलिस ने हिरासत में लिया। एनआईए और महाराष्ट्र पुलिस अनमोल को भारत लाएगी। एमपी के टीकमगढ़ में महिला थाना प्रभारी ने युवक को जड़ा थप्पड़। पलटकर युवक ने भी मारा चाटा। जाम खुलवाने गई थी थाना प्रभारी। फिल्म स्टार शिल्पा शेट्टी भगवान की भक्ति में डूबी नजर आई। परिवार के साथ शिल्पा ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। 10वीं 12वीं की क्लास बंद करने का दिया आदेश। सभी स्कूलों में होंगी ऑनलाइन क्लासेस। प्रदूषण को लेकर सियासत आई। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पूरा उत्तर भारत गंभीर पॉल्यूशन की चपेट में है, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी को घेरा। कहा, पूरा भारत आपदा से गुजर रहा है, लेकिन बीजेपी से गंभीरता से नहीं लेना चाहती। दिल्ली के कई इलाकों में गंभीर श्रेणी में पहुंचा AQI। कई इलाकों में 500 के करीब पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली में बीजेपी नेताओं ने लोगों को बांटे मास्क। एयर पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया।
प्रदूषण पर एलजी वीके सक्सेना ने कहा, इसमें कोई शक नहीं है, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, पर एंटी स्मॉग सिस्टम लगने से 20% प्रदूषण कम हुआ है। दिल्ली में फ्लाइट सर्विस पर खराब मौसम का असर, 14 फ्लाइट्स को जयपुर और देहरादून की ओर डाइवर्ट किया गया। पंजाब में आज पराली जलाने की 1251 नई घटनाएं आई सामने, जो कि सीजन में सबसे अधिक है। मुंबई में लगातार खराब हो रही वायु की गुणवत्ता, बीकेसी में दिखी धुंध की परत। रुपए ने ऑल टाइम लो से रिकवर किया, 6 पैसे की बढ़त के साथ एक यूएस डॉलर की कीमत 84 रुपए 44 पैसे हुई। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 241 और निफ्टी 80 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। ओमान में 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा हॉकी का मेंस जूनियर एशियन कप। भारतीय टीम का ऐलान हुआ, आमिर अली लीड करेंगे टीम को। 3 मैचों की टी20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप। होबार्ट में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को तीसरे टी20 मैच में 7 विकेट से हराया।